आज है ना अपना नाश्ता करने लगी है स्क्रीन रूम में, क्योंकि कल बारिश होती रही है और हम लोग काफ़ी देर इधर ही बैठे थे। और ये एना का फ्रेंच टोस्ट है ज़ीरो शुगर वाला, इसके ऊपर सिरप भी ज़ीरो शुगर वाला है और थोड़ी फ्रेश जो है मैंने ब्लूबेरीज और स्ट्रॉबेरी रख दी है। अब एना यहाँ पे नाश्ता करेगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फंस गया। जल्दी से शाबाश शाबाश। पॉप। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम है माहम और मैं आप सबको वेलकम करती हूँ मेरे इस चैनल जिसका नाम है लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। एना को मैंने नाश्ता करवा दिया है और अब मैं बनाऊँगी अपने लिए नाश्ता। यूजुअली ना मैं अब क्या करती हूँ कि एना के साथ ही अपना भी नाश्ता बना लेती हूँ, लेकिन जब मैंने पराठा खाना हो तो फिर ना मैं पहले एना को करवाती हूँ, उसके बाद फिर तसल्ली से बना के फिर गर्म गर्म मैं भी खाती हूँ। तो बस अब अपना नाश्ता बनाने जा रही हूँ। और कल ना इतनी बारिश होती रही है ना कि हम लोग बिल्कुल बाहर नहीं निकले, अंदर ही रहे हैं। और आज शुक्र है कि अब बारिश नहीं है, लेकिन मौसम भी ना ठीक है, सर्दी है, लेकिन ना बारिश के बगैर अच्छा ही लगता है। अंदर आके मैंने अपने लिए मज़ेदार सा पराठा बनाया और साथ फिर मैंने सुकून से अपनी चाय इंजॉय की। नाश्ता करने के बाद ना ये एक पैकेज आया हुआ था, ये कार की जो सीट होती है ना उसके साथ ना फिलर्स होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब आप गाड़ी में बैठते हैं और साइड पे अक्सर कोई चीज़ गिर जाती है, स्पेशली फ़ोन वगैरह, तो अगर आप ये उसके साइड पे ऐसे लगा देंगे ना तो फिर क्या होगा कि काफ़ी बचत हो जाती है और कोई भी चीज़ गिरने यानी कि चीज़ गिरती ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने फरहान की साइड पे भी और अपनी साइड पे भी लगा दिया था, क्योंकि ये फ्रंट सीट्स के लिए होता है। और उसके बाद फिर मैंने शुरू कर दी शाम के खाने की तैयारी, क्योंकि मैं नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही शाम का खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या बना रही थी, बेक्ड चिकन पास्ता। ये मैं अक्सर बनाती होती हूँ, ये कोई रेसिपी थी यूट्यूब से मैंने देखी थी और ये मैं उसी को ही ना ऊपर नीचे यानी कि इंग्रेडिएंट्स करके और वाइट सॉस भी खुद ही बनाती हूँ, हर चीज़ बना के बस को क्या करना है, चीज़ डाल के मेल्ट कर देना है। और साथ मैं बना रही हूँ यानी कि ये जो पास्ता है ये एना फरहान यानी कि बस ऐसे ही एक ना स्नैक बनाया था दोपहर के लिए, और साथ शाम के लिए मैंने ना काले चने ना रात को ही बाहर निकाल के रख दिए थे, तो वो फिर मैंने ऊपर यानी कि कुक करने के लिए रख दिए। प्रेशर कुकर मैं नहीं इस्तेमाल करती, मैंने काफ़ी दफ़ा बताया, क्योंकि ना मुझे डर लगता है, एक तो मुझे इस्तेमाल नहीं करना आता, ऊपर से मैं करना भी नहीं चाहती। एना की दादी वो कहती हैं कि ना चलो मैं आपको करके दे देती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं मैं ना इसी तरह ही ठीक है ना, मैं जिस तरह होता है ना कि दिल करता है कि आप जैसे बनाएं। तो यहाँ पे जो है बेक्ड पास्ता बन के रेडी हो गया। उसके बाद फिर मैं एना को बाहर ले आई थी, और सर्दी हो गर्मी हो एना ने खेलना ही खेलना होता है। एना ने थोड़ी देर के लिए बाहर आना था, मैंने कहा कि चलो आ जाना चलते हैं। थोड़ी देर इसने जंपिंग की है और अब ना मैं इसको लेके आ गई हूँ। सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है और लगता है किसी के घर ना चिमनी चल रही है, वो एक स्मेल होती है ना वो आ रही है। सर्दी तो है, और सुना है कि पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा इस दफ़ा सर्दी पड़ चुकी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है। सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे तो आपको हीटिंग सिस्टम खुद करना पड़ता है, यहाँ पे तो हर चीज़ सेंट्रल हीटिंग यानी कि एयर कंडीशनिंग और हीटिंग वगैरह ना घर के अंदर ही होती है। इवन के जो वॉशरूम है वहाँ पे भी एसी और जो हीटर है ना वो लगे होते हैं। तो जब बाहर आते हैं तो लग पता जाता है, लेकिन जब बच्चे होते हैं ना, बच्चों ने अपनी एक्टिविटी तो करनी होती है ना, उनको नहीं रोक सकते, घर पे नहीं बिठा सकते। मौसम अच्छा हो ख़राब हो, बच्चों ने खेलना ही खेलना है। कल तो मैं इसको बिल्कुल लेके नहीं आई थी क्योंकि बारिश हो रही थी, तो बस फिर अब आज मैंने कहा कि चलो आ जाओ खेल लो थोड़ा सा। क्या डाल रही हो? ये बर्गर है। ये आप क्या लेके आई हो? ये बर्गर है। ये बर्गर है, लेकिन ये तो प्लेट के अंदर है बर्गर, ऐसा होता है? आपने अपने यहाँ पे भी लगा लिया है, ध्यान से। आप किसके लिए लेके आई हो? मामा के लिए बना के लेके आई हो? वहीं पे रखो, वहीं पे रखो, आप खा लो। मैं खा लूँगी। थैंक यू थैंक यू। आप खा लेते हो? केचप तो लेके नहीं आई। और ये जैसे ही दोपहर हुई है ना, एना को मतलब मैं अंदर लेके आई हूँ, थोड़ी देर बाद ही बाहर बारिश होने लग गई है। पता नहीं कैसा मौसम चल रहा है, एक दिन बारिश हो जाती है और पता ही नहीं चलता, एकदम से स्टार्ट हो जाती है। और साथ फिर मैंने ना यखनी भी बनाई थी, वो मैं बना लेती होती हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं वही पी लेती हूँ। फ्रेश हुई तो अपने लिए मैंने बल्कि एना को सुला दिया था, तो मैंने कहा आराम से मैं पीती हूँ। और अपनी मैंने जो है ये यखनी इंजॉय की है। फिर एना उठ गई है तो इसको ना फिर योगर्ट और उसके अंदर ना मैंने बनाना डाल के खिलाना था, तो कहती मैंने आपके हाथ से नहीं खाना, दादी के हाथ से खाना है। कभी कभी होता है ना बच्चों का दिल करता है कि हम किसी और के हाथ से खाएं, तो यहाँ पे बस ये वही लाडियाँ करती करती खेलते खेलते ना इसने अपनी दादी के हाथ से खाया है। मैंने कहा कि चलिए मौसम अच्छा है तो ना मैं क्यों ना फ्राइज़ बना लेती हूँ। यहाँ पे फिर मैंने ना क्रिस्पी सी बेसन वाली फ्राइज़ बनाई हैं। तो जी अभी शाम के 4:30 हो चुके हैं और फरहान थोड़ी देर पहले ही घर आए हैं, और मेरा ना एकदम से दिल कर रहा था, होता है ना कभी कभी आपको एक एक्सट्रीम क्रेविंग होती है, तो मेरी ना वही दिल कर रहा था समोसा चाट खाने को। तो हमारे यहाँ पे ना एक पंजाब रेस्टोरेंट है
है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे ना वो टेक अवे करते होते हैं, डाइन इन भी करते होते हैं। तो वहाँ से ना उनकी बड़ी अच्छी समोसा चाट मिलती है। तो मैंने कहा कि हम वो लेके आते हैं, अगर फरहान को छोड़े ना वहाँ से वो भी ले लेंगे, वरना खाना तो मैंने घर में बना लिया है। और बस मुझे होता है ना कि कभी आपका अपने हाथ का कुछ बना खाने को दिल नहीं करता, आपको दिल करता है कि आप ना ऐसे ऐसे चस्का सा लगाएं। तो मेरा ना वो दिल कर रहा था। बाकी चाट तो मैं घर में भी बना लेती हूँ, लेकिन ना फिर मैंने कहा कि रमज़ान आएगा तो समोसे वगैरह बनाएंगे, तो वो तो बात की बात है। तो अभी जो क्रेविंग है ना उसको सेटिस्फाई करने के लिए मैंने कहा कि ना बस मुझे खानी है। तो खाने का चलो आज जो ना फिर हम जल्दी से चलते हैं, ऑर्डर हमने कर दिया है, जाते हैं पिक करके लेके। मुझे ना बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि आप कहाँ पे हैं, आपका व्लॉग नहीं आ रहा। तो मैं यही रिप्लाई कर रही थी कि ना एक ही रूटीन चल रही है, वही मतलब कि वही सुबह से शाम वही वाले काम होते हैं, कभी काम होते हैं कभी काम नहीं होते हैं। तो मैं वही व्लॉग बनाने की कोशिश करती हूँ जो थोड़ा सा ना प्रोडक्टिव हो। ये देखें कितना प्यारा मौसम, यानी कि शाम का हो गया, हल्के हल्के बादल हो और हल्की हल्की ऑरेंज जो लाइट होती है ना बड़ी प्यारी लगती है। और ये बहुत 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 मज़ेदार जो थी समोसा चाट थी। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, और बहुत ही लजीज थी। सही जो हमारा देसी स्टाइल होता है ना चने चाट का, ये वो थी। और साथ फरहान ने बटर चिकन ले लिया था, और साथ ना कॉम्प्लीमेंट्री एक नान मिलता होता है। तो नान की खैर ही होती है, नान तो घर में भी पड़े होते हैं, तो वो हम ना वैसे भी लगा लेते हैं। फिर मैं फरहान आ गया, हमने कहा कि चले ना थोड़ा सा नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, मूवी देख लेते हैं। और एना एज़ यूजुअल इसको ना बस होता है कि अच्छा मैंने कुछ खा पी लिया तो मैं ना कुछ ठंडा ठंडा खाऊं। या तो ये शेव्ड आइस खा लेती है, या फिर ना पॉप्सिकल्स ला के रखी हुई हैं जो ज़ीरो शुगर होती हैं। उसके बाद फिर जी ये सुबह हो गई है, और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। इस दिन मौसम इतना अच्छा था, अनएक्सपेक्टेडली इतना अच्छा था। मैंने कहा कि चलो आज जो है ना, आज तो हमने सही रज के विटामिन डी ही लेना है, क्योंकि फिर आगे ना हमारे स्नो स्टॉर्म के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, वो बताए जा रहे हैं। फिर मैं अंदर आ गई, और यहाँ पे ना मैंने ज़ीरो शुगर जो केक होता है ना, केक मिक्स पड़ा हुआ था, मैंने ये बनाना शुरू कर दिया। और इसकी मैंने फाइनल लुक नहीं ली थी, लेकिन बहुत अच्छा बना था। एना को मैंने सुला दिया है, और यहाँ पे अब मैंने आप लोगों के साथ ना एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, और जो बाहर के मुल्क में रहते हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। यूनिवर्सिटी में ना हमारे एक सर हमें पढ़ाते थे, जो कि ना अब उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और ना ये मेरे इंस्टाग्राम पे ऐड है, और अक्सर औकात बात हो जाती है। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उन्होंने कहा कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अपने व्लॉग में आप शेयर कर दें। तो मैंने कहा ज़रूर। और जब कोई टीचर आपको पढ़ाता है, जब कोई उस्ताद आपको पढ़ाता है, और वो आपसे, यानी कि वैसे तो आप किसी काम नहीं आ सकते ना, स्टूडेंट किसी काम नहीं आता, लेकिन अगर उन्होंने कुछ भी कहा है तो ये आप पे ना हो जाता है। अगर आप वो काम कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें। तो मैं अपने व्लॉग के थ्रू ना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है हमारी ज़मीन, जो कि एक रजिस्टर्ड कंपनी है, अपार्टमेंट्स वगैरह ये बनाते हैं। उन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की है, लेकिन ना मैं आपको सीधी सीधी ज़ुबान में बताऊंगी कि उनकी एक रजिस्टर्ड कंपनी है, और उनके 2 ऑफिस हैं, एक DHA में और एक बहरिया में, लाहौर में। और इनका कॉन्टैक्ट नंबर ना मैं अपने यहाँ पे भी मेंशन कर दूंगी, स्क्रीन पे भी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। और इनके अपार्टमेंट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में जो एलेक्सा फीचर जो है वो अपने अपार्टमेंट्स में इंट्रोड्यूस करवाया है। यानी कि आप ना वॉइस कंट्रोल के थ्रू हर चीज़ अपनी कंट्रोल कर सकते हैं, जिस तरह लाइट्स ऑफ करनी है, कोई आप कुकिंग कर रहे हैं, कुछ भी आपने, यानी कि बच्चों के लिए, और हर चीज़ यानी कि ना आप वॉइस कंट्रोल के थ्रू कर सकते हैं एलेक्सा से बातें वगैरह करके। और दूसरा कार्ड सिस्टम एंट्री है एलिवेटर्स में और अपार्टमेंट्स में, यानी कि जब आप एंट्री और एग्जिट करेंगे तो आपको अपना कार्ड वगैरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। और तीसरा सबसे मज़ेदार फीचर ना जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इनकी रूफ टॉप पे गार्डन, बारबेक्यू एरिया और जिम इन्होंने बनाया है। तो बात यह है कि आप ऐसे ही, मैं आपको कहूँ कि आप जाके देखें, ऐसे नहीं होता ना कि आप खुद इनसे कॉन्टैक्ट करें, और अगर आपको ज़रूरत है तो आप वहाँ जाके खुद देखें, और अपनी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग ही आप हर चीज़, यानी कि जो भी प्रोसीजर आपने करना है वो करें। घर लेना हर एक की ख्वाहिश होती है, और अगर आपको अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का घर मिल जाए, अपार्टमेंट मिल जाए, ज़मीन मिल जाए, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो ये इन्फॉर्मेशन ना आप लोगों के लिए इसलिए है कि फ्यूचर में आप लोग सेव कर सकते हैं, और आपको या आपके रिश्तेदारों को, आपके फ्रेंड्स को, आपके यानी किसी को भी अगर ज़रूरत है तो आप मेरे बिहाफ पे ना आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे दें। तो बाकी जितने भी की फीचर्स हैं, पेमेंट प्लान है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, और इनका नंबर मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि ना आप खुद डायरेक्ट इनसे बात कर लें। और ये है फिर बिल्कुल नेक्स्ट डे, क्योंकि मैंने ना एक एक दिन के, मतलब कि पूरा दिन का रिकॉर्ड नहीं किया था, कुछ कुछ दिन में जो जो होता जा रहा था वो मैं बनाती जा रही थी, जो अच्छा मुझे लग रहा था। तो यहाँ पे मैं अपना सूरह बकरा पढ़ रही हूँ, और साथ साथ ना मैं रेगुलर कुरान पाक भी पढ़ती हूँ, और साथ अपनी तस्बीह जो है वो मेरी माशाल्लाह से वो स्टार्ट हुई है। जब 10,000 तक मैं कर लेती हूँ ना, फिर उसके बाद फिर मैं दोबारा रिपीट कर लेती हूँ। तो 10,000 करने का ये होता है कि ना आपको एक अच्छी सी मोटिवेशन मिलती है कि आपने 10,000 अचीव कर लिया, उसके बाद फिर मैं दोबारा से स्टार्ट कर लेती हूँ।
और ये फिर कोई तकरीबन मेरे ख्याल से 6 से 6:30 का टाइम है कि ऐना को अपनी शेव्ड आइस याद आ गई और सिरप जो है वो घर में ला के रखे हुए हैं और एक तो रूह अफ़ज़ा होता है तो मैं ना इसको हल्का सा मिक्स करके दे देती हूँ। फिर हो गई शाम और शाम को फिर हमने प्लान किया कि आज हम यानी कि जो वीकेंड होता है ना उस पर हम सैटरडे या संडे में हम एक दिन प्लान करते हैं कि हमने ना बाहर से खाना खाना होता है, मतलब घर ले आते होते हैं। तो यहाँ पे मैं और फरहान हम जा रहे हैं एज़ यूजुअल शाज़। वैसे तो शुक्र है हमारे पास ना काफ़ी ज़्यादा हलाल ऑप्शंस हमारे पास आ चुकी हैं, लेकिन शाज़ हमारा इसलिए भी थोड़ा सा मोस्ट फेवरेट है क्योंकि यहाँ पे ना जो इनका सैंडविच मिलता है ना तो वो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से कुक हुआ होता है। कुक तो सारी हुआ होता है लेकिन मतलब ओवर कुक नहीं होता, तो बहुत अच्छा होता है कि ऐना भी शौक से खा लेती है। एक तो इनके पास रेगुलर सैंडविच होता है और एक इनके पास स्पाइसी होता है, तो हम रेगुलर ही लेते हैं क्योंकि स्पाइसी ज़ाहिर सी बात है बच्चे स्पाइसी नहीं खाते तो बच्चों के हिसाब से चलना पड़ता है। और साथ फिर मैंने यहाँ पे क्या लिया था, मैंने अपने लिए जारो लिया था, फरहान ने भी जारो लिया था और ऐना के लिए हमने सैंडविच लिया था। ऐना के दादा दादी ने कहा कि हमने नहीं खाना, हम घर ही खाना खाएंगे, तो बस यानी कि मैंने, ऐना ने और फरहान ने हमने अपने लिए लिया और फिर हम आ गए घर वापस। माशाल्लाह माशाल्लाह फिर से शाम का ये मंज़र बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत। रास्ते में ना मुझे काफ़ी ज़्यादा डक्स नज़र आ गई, इनको मैंने कैप्चर कर लिया, अच्छे अच्छे सीन्स लेने की कोशिश की। यहाँ पे एक पैकेज पड़ा हुआ था तो ये मैंने कहा कि मुझे दूर से जब मैंने ये अपना क्लिप बनाया ना तब मुझे नज़र आया। और साथ यहाँ पे मैंने बताना था कि यहाँ पे जो हमने ऐना के लिए जो बच्चों का गेट होता है ना वो लगाया हुआ था वो उतार लिया है क्योंकि माशाल्लाह अब ऐना काफ़ी बड़ी हो गई है, तो इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ पे ना ऐसे इतना खुली खुली स्टेयर्स लग रही थी। और पता है बच्चे जो कुछ देख लें उनका ना वही फेवरेट हो जाता है। तो ऐना का ना ये आजकल ये के पॉप डेमन हंटर्स ये मेरे ख्याल से हर बच्चे का ही फेवरेट बना हुआ है। उसमें ये रूमी ऐना को बहुत पसंद है। तो ये ना मैं डॉलर ट्री गई थी, वहाँ पे $5 का मुझे ये पोस्टर मिला था, तो बस मैंने फिर ऐना का ये ले लिया। और ये जो मीरा है ये मैं बार्ज़ एंड नोबल से लेके आई थी क्योंकि जहाँ पे भी ऐना को इस तरह के कैरेक्टर्स नज़र आते हैं ना ये बस कहती है कि बस मुझे चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अभी ना मैं वॉइस ओवर कर रही थी और मुझे ख्याल आया कि मैंने तो एंड ही नहीं किया हुआ इस वाले व्लॉग का, तो यहीं पे अपने इस वाले व्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया है, जो कि किरण पसंद आया, उसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाया और कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट व्लॉग जल्दी अपलोड करूँ और थोड़ा सा लंबा बनाऊँ। तो अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आ गया तो आपने करना है लाइक, एक प्यार से कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ये प्यार बिल्कुल भी नहीं जाना है, भागना नहीं है, सब्सक्राइब करके जाना है, लाइक करके जाना है और प्यार से कमेंट करके जाना है। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपने आप सब रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।